भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमेरिका में बैठा हुआ विश्व का नंबर 1 आर्थिक अपराधी जॉर्ज सोरोस मोदी जी के बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, और इस बार मोदी सरकार भारत की सत्ता न संभाले जॉर्ज सोरोस ठीक ठाक पैसे खर्च कर रहा है। सुना है कि $2 बिलियन वो लगा चुका अभी तक कि मोदी सरकार आए। यह यहूदी होकर भी यहूदी नहीं है, क्योंकि सारे यहूदी इसका विरोध करते हैं। इसकी कहानी थोड़ा हट करें। अब यह भी देखने वाली बात है कि किस प्रकार से भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में जिहाद युद्ध स्तर पर पहुंच गया है। चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वो जो उनकी है ना जिहादियों की हरकत है, उनमें कोई ठहराव नहीं आया है। वो लगातार उनका युद्ध जारी है, उनका जिहाद जारी है। उत्तराखंड पुलिस को विशेष संज्ञान में लेना पड़ेगा। चोरी जिहाद नया जुड़ गया है। द्वारी खाल में 9 दिन पहले जो चोरी हुई थी और जिनके घर में चोरी हुई, उन्होंने क्यों FIR नहीं की, इस पर भी उत्तराखंड पुलिस को विषय को संज्ञान में लेना पड़ेगा। क्या विषय है, क्या कहानी है इसके पीछे। लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का जो एक पत्रकार है, वहाँ का बहुत माना जाना बुद्धिजीवी पत्रकार हसन निसार, उसकी जो भाषा थी एक जिहादी की तरह थी। किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी की जो प्रतिक्रिया थी उस पर वह अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहा था एक असभ्य भाषा में। अगर पाकिस्तान का बुद्धिजीवी इस प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग करता है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ का जो जाहिल है उसके क्या हाल होंगे। यह तो विषय बात का है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस को विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा कि उत्तराखंड में लव जिहाद, भूमि जिहाद, फेरी जिहाद, ये कबाड़ जिहाद, व्यापार जिहाद, भूमि जिहाद, ये सारा चल रहा है। और इसमें चोरी जिहाद, नशा जिहाद तो था ही पहले, चोरी जिहाद और जुड़ गया है। आज 20 को पाकिस्तान में ठोका है, इस पर जो है चर्चा बहुत चल रही है, विदेशों में चल रही है, भारत में नहीं चल रही है। इस बार तो जो विपक्ष वाले भी यह नहीं बता रहे हैं कि ये सब नकली है, वो चुप है, उनका मुंह बंद है। कितने खालिस्तानी ठोके गए, कितने पाकिस्तानी ठोके गए, कितने आतंकवादी ठोके गए, इस पर वो चुप है। और वे चुप हैं कि लश्कर तोयबा का हाफिज सईद हॉस्पिटल में क्यों है, उसको किसी ने जहर दे दिया है और बता रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट है अजीत डोभाल जी का। उन्होंने कहा था अगर हमने पंगा ले लिया तो तुम्हें बहुत महंगा बैठेगा, और वही स्थिति अब वहाँ पैदा हो गई। लेकिन भारत ने पंगा नहीं लिया है, अज्ञात लोगों ने पंगा लिया है, जिसको कि पाकिस्तान भी आइडेंटिफाइड नहीं कर रहा, सॉल्ट आउट नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं ना जियो पॉलिटिक्स की हैं, ये चलती रहेंगी और इनके जो अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड पर पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिहादियों की तरह वामपंथी भी चुप हैं। वामपंथी या तो दाहिने बाएं भाग रहे हैं और या तो उनका मुंह बंद है, क्योंकि उनके कर्म ही कुछ ऐसे हैं। वो भी जिहादियों से मिलते जुलते हैं। जहाँ जिहादी हैं वहाँ वामपंथी नहीं, जहाँ वामपंथी वहाँ जिहादी नहीं। लेकिन भारत में दोनों हैं और दोनों भारत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मुख्तार अंसारी को किसी ने जहर दे दिया, हाफिज सईद को लश्कर तोयबा का पाकिस्तान में किसी ने जहर दे दिया। अखिलेश यादव परेशान है, वो बोलता है कि भाई यहाँ जो है हमारे को भारत विदेशों में भी और भारत के अंदर भी गड़बड़ कर रहा है। तो ये स्थिति ये पैदा हो जाती है कि भारत के सैकड़ों प्रजाति के कीड़े भी इस विषय पर बहुत गंभीर है। अब यह तो थी भारत के अंदर की बात, राष्ट्रीय स्तर की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराधी जॉर्ज सोरोस, जो यहूदी होकर भी यहूदी नहीं है, 93 साल का बूढ़ा हुआ है और इकोनॉमिक्स और फिलोसॉफी का विद्वान है, अच्छी पढ़ाई की इसने। और उसको दोनों को मिला करके फिलोसॉफी में इसने यह प्रभावित है कार्ल मार्क्स से, जो वामपंथियों का गुरु है, आदि गुरु। और इकोनॉमिक्स में यह प्रभावित है जहाँ के जो कैपिटलिस्ट कंट्री से, अमेरिका या ब्रिटेन। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की नहीं, अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA कर रही है। और वह इस प्रकार से विषय को तूल दे रहा है कि भारत में मोदी सरकार न बने, लेकिन यह उसके सपने रह जाएंगे। उसके 2 बिलियन भी
डॉलर भी डूब जाएंगे। पर जो लोकल चुनाव आ रहे हैं उत्तराखंड में, उन पर वह दूरगामी प्रभाव डालने वाला, क्योंकि यहाँ पैसे की खेप पहुँच चुकी है। यहाँ पर वामपंथी, सेकुलर प्रजाति के और कट्टरपंथी जहाँ जहाँ से भी पैसा जोर शोरों से पहुँचने शुरू कर दिए हैं, ताकि स्थानीय चुनाव में प्रभावित किया जा सके। और आने वाले जो 27 में आएगा ना जो चुनाव, या 29 में जो चुनाव आएंगे, उन चुनाव में मोदी सरकार ना आए, वो अभी भूमिका बनाएगा। तो उत्तराखंड के लोगों को इसका ध्यान देना पड़ेगा। जिहाद की जड़ें जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड में मजबूत की जा रही हैं, नशा जिहाद, चोरी जिहाद, फेरी जिहाद, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस विषय को सारे देश के लोगों को संज्ञान में लेना पड़ेगा। आप हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी बहुत ज़्यादा मैं बताता आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। उत्तराखंड है, मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।